जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी एंड कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों कल हमने क्षेत्रमिति का वर्ग, आयत, घन, घनाभ के सवाल मतलब कैसे करते हैं उसको समझा था कि उनमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। आज उसी का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, हमने कल क्या सीखा था और उसी के आगे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम उसके आगे की चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने कल क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था क्या कि वर्ग क्या होता है दोस्तों, जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, चार भुजाओं से बंद आकृति और हर दो भुजाओं के मिलन पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। इसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। इसी के आगे हमने क्या सीखा था, आयत। आयत भी सेम कंडीशन रहती है, पर इसमें क्या रहता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है अपने एंगल्स पे। ठीक है, इसी के बाद में हमने एक विकर्ण देखे थे। इसके विकर्ण, कितने विकर्ण होते हैं दोनों में, दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ग और आयत में कितने विकर्ण होते हैं दोस्तों, 2 विकर्ण होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो कल हमने थोड़ा सा स्किप हो गया होगा या छूट गया होगा, वो हम आज ही इस रिवीजन की क्लास में हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, इसी के बाद में हमने इसका एरिया देखा था। एरिया कैसे देखा था, इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों का मल्टीपल क्या कहलाता है दोस्तों, एरिया, मतलब आयत का क्षेत्रफल। सेम चीज इसमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है दोस्तों, ए इंटू ए, मतलब का ए स्क्वायर, मतलब इसको एक किसको बोला है हमने, भुजा को, भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या हो गई आपके पास में, चौड़ाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने चौड़ाई को ए से डिनोट किया है, इसलिए यहाँ पे चौड़ाई ए मान ली और बी क्या मान लिया, लंबाई। ये क्या है, ये ऐसी राशियाँ, ये चर राशियाँ, इनके मान क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं। ए की जगह पे आप x भी ले सकते हैं, बी की जगह पे आप y भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी के आगे हम कल थोड़ा सा भूल गए थे कि इसमें क्या होता है, एक विकर्ण, मतलब इसमें क्या होता है, परिमाप भी होता है। अब परिमाप किसको बोलते हैं, परिमाप मतलब यदि आप इस पॉइंट से चले हैं तो आपको चारों कोनों को वापस से आके मिलाना, मतलब जिस कोने से चले हैं उसी कोने पे आपको वापस आके खड़ा होना है। मतलब कि यहाँ से चले तो इसको ऐड करना है, इन पूरी भुजाओं का सम, वो क्या हो जाता है आपका परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a और 2b, मतलब 2a प्लस 2b बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे 2a प्लस b, मतलब 2 चौड़ाई प्लस लंबाई क्या हो जाता है दोस्तों, ये आयत का परिमाप हो जाता है। सेम हियर, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वही चारों भुजाओं का योग, तो a प्लस a प्लस a प्लस a, तो यहाँ पे ये किसका परिमाप हो गया, वर्ग का परिमाप। यहाँ पे किसका परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप 4a और आयत का परिमाप कितना हो जाता है दोस्तों, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई या चौड़ाई प्लस लंबाई आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये बेसिक्स की गिनती में आते हैं। वैसे तो आप रट भी सकते हैं, पर सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको क्या करता है, आपको पूरी लैंग्वेज में देता है और आपको सवाल क्रिएट करके बनाना पड़ता है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप क्रिएट करना सीख जाएं। ठीक है, इसी के आगे हमने क्या बात की थी, विकर्ण की बात की थी। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अब विकर्ण कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे यदि हम स्पष्ट रूप से देखें तो यहाँ पे देखिए एक ये वर्ग बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण होता है दोस्तों, 90 डिग्री का। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये विकर्ण। ठीक है, जब हम विकर्ण फाइंड आउट करते हैं तो कल हमने चर्चा की थी, जहाँ भी 90 डिग्री का, देखो ओनली इस आकृति की यदि आप चर्चा करेंगे तो ये आपको कैसा त्रिभुज दिखेगा, समकोण त्रिभुज। और जहाँ भी समकोण त्रिभुज होता है वहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी गोरस काम करती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या निकाला था दोस्तों, विकर्ण, जो कि क्या निकल के आया था, √a² प्लस a², क्योंकि यहाँ ये भी a रहती है और ये भी a रहती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय हम लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण हमें ज्ञात करना है इस ट्राइंगल में, तो यहाँ पे हमने ज्ञात किया था, तो 2a² और निकाल के क्या लाए थे हम, a√2। ये किसका विकर्ण हो गया दोस्तों, वर्ग का विकर्ण हो गया। सेम ईयर आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण का क्या करेंगे, आयत का विकर्ण, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, मतलब आप इसे क्या बोल सकते हैं, b²
ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसी के आगे हम चर्चा करते हैं। ओनली रिवीजन चल रहा है, ये रिवीजन क्लास, और इसी के आगे हम आज जो हमने घन नहीं पढ़ा था वो भी हम इसी में कवर करवा देंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास भी हो जाएगी आपकी दोस्तों, और इसी के साथ में आपका कवर भी हो जाएगा अगला जो हमारा स्किप हुआ था वो। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमने क्या सीखा था, किसके थ्रू क्या क्रिएट करके लाए थे। देखो यहाँ तक दिख रहा है ना, कहाँ तक, नीचे का नहीं देखा था अपन, कहाँ यहाँ तक दिखता है क्या? ठीक है, अब इसी के आगे हम बात करते हैं कि वर्ग। वर्ग से हम क्या बना के लाए थे दोस्तों? घन। क्या बना के लाए थे? घन, जिसकी हमने कल बात नहीं की थी। हमने बात किसकी की थी? आयत से क्या बना के लाए थे दोस्तों हम? घनाभ। क्या बना के लाए थे? घनाभ। अब घनाभ में क्या कंडीशन थी? यहाँ पे एक आयत होता है, ओनली एक, और इन 6 आयतों से मिलके क्या बनता है? एक घनाभ। क्या मिलता है? घनाभ। मतलब कुल मिला के घनाभ में कितने आयत होते हैं? 6। मतलब घनाभ में कितने पृष्ठ होंगी? पृष्ठों की संख्या कितनी होगी? 6। अतः हम बोल सकते हैं कि जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? कल हमने सीखा था कि एक तो ये ऊपर वाली, यदि हम बात करें तो ऊपर वाली क्या हो जाती है दोस्तों? छत, और नीचे वाली क्या हो जाती है? आपका फर्श। देखो छत और फर्श की बात करें तो ए और बी मान लो, मतलब इसको, चलो हिंदी में पूरी बात कर लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? लंबाई, और इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों? किसको? इसको, जो डार्क कर रहा हूँ ना मैं, चौड़ाई। तो इस फर्श में जो आयत है तो इसमें क्या है? एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। ऊपर भी क्या है? सेम कंडीशन है, ये वाला बराबर है तो ये भी लंबाई होगी, और ये वाली चौड़ाई है, नीचे वाली चौड़ाई है तो ये वाली भी चौड़ाई होगी। तो आपके पास कितने आयत मिले? ये 2। इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं? 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस, अब ध्यान से समझना, 4 दीवारें भी होती हैं जिसमें से 2-2 दीवारें आमने सामने की बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास में ये जो खड़ी वाली भुजा आपको दिखती है, ये वाली ऐसी जो बीम कॉलम बोलते हैं, उसको किसकी गिनती में लेते हैं? उसको ऊंचाई की गिनती में लेते हैं। अब ऊंचाई और नीचे यहाँ देखो चौड़ाई, यदि हम इस वाले आयत की बात करें, ठीक है, इस वाली दीवार की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो ऊंचाई आती है और एक चौड़ाई आती है। ध्यान बस इतना सा रखना है। तो ये कितनी बार है? ये भी एक ये वाला है और एक इधर वाला है, 2 हो जाएंगे। तो 2, अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, पर इस बार लंबाई की जगह पे हम किसको लेंगे? ऊंचाई को लेंगे। तो ऊंचाई इंटू चौड़ाई प्लस 2। अब और कौन सा बचा? और बचा ये फ्रंट वाली दीवार बची पूरी। फ्रंट वाली कौन सी? देखो मैं बना के बता देता हूँ आप लोगों को। एक तो ये वाली दीवार बैक वाली है, ठीक है, और एक ये फ्रंट वाली है। ये 2 बच गई, क्योंकि इधर वाला भाग और नीचे वाला और ऊपर वाला हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। तो अब इसमें क्या है दोस्तों? ऊंचाई, इसमें ये वाली जो, इसको क्या बोलते हैं आप? लंबाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। तो ये वाले आयत के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? लंबाई इंटू ऊंचाई, और कितने हैं? 1 और 1 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ऊंचाई, या फिर लिख दो लंबाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे 2 2 2 सब में कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया। लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस ऊंचाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, जो आपको बुक्स में कैसा मिलता है? 2AB + BC + C है। क्यों? क्योंकि देखो 2 बार तो क्या हो गई, यहाँ पे आपके पास लंबाई हो गई, तो देखो यहाँ भी 2A आ गए, ठीक है। 2 बार आपकी चौड़ाई हो गई तो 2B आ गए, ठीक है। 2 बार चौड़ाई कहाँ हो गई? ये वाली और ये वाली। देखो चौड़ाई के लिए हम डबल लगा देते हैं, ठीक है, ये चौड़ाई हो गई। अब ऊंचाई कितनी बार हो गई? 2 बार ये ऊंचाई हो गई, तो देखो ये C दिख रहा है आपको, 2 बार C। देखो पूरे काउंट हो गए, पूरे क्लियर हो गए ना आप लोगों को? तो ये ऐसे फॉर्मूला बनते हैं। अब ये मैंने क्यों सिखाया? क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ किसको बोलते हैं? हमने कल भी चर्चा की थी, जिसको हम स्पर्श कर सके। मतलब ये 2D पार्ट आता है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, पूरी सतह को हम स्पर्श टच करके देख सकते हैं। जबकि घनाभ में ओनली पृष्ठ को स्पर्श कर सकते हैं, आयतन को कभी स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? पृष्ठ। घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो पूरे 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। मैंने पर्टिकुलर एक पृष्ठ की अलग अलग बात की है, इसलिए अब आप आसानी से चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? देखो, यदि आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, चारों दीवारों
का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या होगा, देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक दीवार ये, एक दीवार ये, ठीक है, और एक दीवार कौन सी रहेगी, ऐसे वाली जो खड़ी रहेगी ऐसे, और एक दीवार कौन सी रहेगी ऐसे। इसके जो ये पार्ट है ये वाले दोनों इधर वाले कौन से वाले, ये देखो अभी मैंने ड्रॉ करे ना, ये वाले कौन से वाले। अब इसको कैसे दिखाएं, ऐसे 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 दिखा देते हैं, ठीक है। एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ठीक है, इधर वाला सेम इधर हियर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये चारों दीवारें ऊपर छत और नीचे वाला आधार आपको छोड़ देना है। तो जब नीचे वाला छत और आधार छोड़ देते हैं तो आपके पास में क्या बचता है, इसको यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बचेगा 2। इस वाले पृष्ठ को लेंगे तो इसमें क्या थी दोस्तों, ऊंचाई थी, ठीक है, और क्या थी, चौड़ाई। तो 2 ऊंचाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, प्लस 2 और क्या है, ये वाले पृष्ठ की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें क्या था, लंबाई और ऊंचाई। तो 2 लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है और ऊंचाई दोनों में कॉमन दिख रही है। तो 2 इंटू ऊंचाई इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा है आपके पास में, चौड़ाई प्लस लंबाई, ठीक है। जो आपको बुक्स में कैसे देखने को मिलता है, ये इंटू आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, जो कि आपको बुक्स में कैसे देखने को मिलता है, यहाँ तक दिख रहा था ना, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, जो बुक्स में देखने को मिलता है 2, इसको हाइट लिख देते हैं h a प्लस b, या फिर क्या लिख सकते हैं, या क्या लिखते हैं बुक्स में आपको देखना है 2c a प्लस b, और क्या दिखता है बुक्स में आपको, या 2a प्लस b इंटू सी। ये आपको बुक्स में वेरियस टाइप मतलब अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। पर यदि आप दोस्तों सीख जाते हैं बनाना तो आपको कोई फॉर्मूले, कोई बुक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। ओनली प्रैक्टिकल कीजिए, आप प्रैक्टिकल करेंगे, स्वयं बैठेंगे, उस दिन आप एकदम क्लियर कर लेंगे कि भैया क्षेत्रमिति में कुछ भी नहीं है, ओनली क्षेत्र की माप है। और अपने को क्षेत्र मालूम होगा, क्षेत्र के बारे में पर्टिकुलर जानकारी होगी, नॉलेज होगा, तो आप इसे आसानी से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो आपने सीखा क्या, आयत सीखा, और उस आयत से ही पूरे घनाभ के पूरे फॉर्मूले आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसी के आगे बात करें तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब एक और पार्ट आता है जो कि टैंक वगैरह से आता है, कि एक घनाभाकार टैंक है जो पानी से कुछ हाइट तक भरा हुआ है, 10 सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर तक आपको कुछ भी हाइट दे रखी होती है वहाँ पे। तो जो 5 वाला रहता है, अब वो 5 वाला कैसे निकालोगे, आपको मालूम है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये आ गया है, आया नहीं आया। अब कौन सा प्रश्न छूटा, मतलब गीले वाले भाग का क्षेत्रफल पूछता है, एक तो गीले वाले भाग का पूछेगा और एक शेष भाग का पूछ सकता है, ठीक है। वो एग्जामिनर के ऊपर है, पर आपको बस समझ में आना चाहिए कि भैया भाग कौन सा पूछा जा रहा है। गीला भाग बोला तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिस हाइट तक पानी भरा है उस हाइट को यहाँ ऊंचाई की जगह पे आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, जिस हाइट तक भरा है, क्योंकि जिस हाइट तक पानी भरा है उसी हाइट तक गीला हुआ होगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो ये होगा, और एक ही पृष्ठ छूटा हुआ है, कौन सा वाला, तल, जो कि हमने चारों दीवारों में नहीं लिया हुआ है, ठीक है। और तल वाला भाग है तो उसमें क्या रहता है, यहाँ देखेंगे हम तल वाला भाग कौन सा, देखो उसको भी हम अलग ही स्पष्ट करके बता देते हैं। एक तो ये छत, देखो यहीं पे देख लेते हैं कि एक तो ये वाला अलग अलग आ गए थे, ये साइड वाले इसको भी मिटा देते हैं तो आपको समझ में आएगा। हम पूरे तीनों अलग अलग पार्ट बता दूंगा, है ना। एक तो ये वाला मैंने बताया था आगे वाला, और ये आगे वाले पार्ट हो गए दोनों, है ना, ये आड़ी वाली दीवार हो गई। अब एक बचा था जो कौन सा, टॉप वाला मतलब ये छत वाला, कौन सा हो गया, ये छत वाला, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली, ये छत है और ये फर्श है। इन तीनों को मिला के क्या बना है, घनाभ बना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें ये वाला पार्ट तो अपने को लेना नहीं है, एक लंबाई और इंटू चौड़ाई वाला लेना है। तो इसमें क्या ऐड कर दोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। क्यों, क्योंकि चारों भाग का तो हम निकाल चुके हैं, एक गीला वाला भाग बचा है जो कि नीचे वाला फर्श होता है, प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 5, मतलब गीले वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब कि जो छत को छोड़कर, या फिर बोल देते हैं, हाँ यही लिख लेते हैं हम, गीले भाग का क्षेत्रफल, गीले भाग का क्षेत्रफल इसी से आता है, ठीक है, यहीं से आप सीख सकते हैं।
आसानी से यहीं से सीखेंगे। लैंग्वेज में उलझाने वाले सवाल यहीं से स्टार्ट होते हैं, जो कि बुक्स में फॉर्मूले कहीं कहीं कुछ बुक्स में दिया हुआ है और कुछ बुक्स में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल जो आता है, मतलब कि गीले भाग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, तो उसमें भी आपको यही फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। बस आपको मान का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा मान आपको कहाँ पे, ऊंचाई क्या लेनी है, चौड़ाई क्या लेनी है, ठीक है, लंबाई क्या लेनी है, ये आपको स्वविवेक से आपको इस फॉर्मूले में पुट करना आना चाहिए, इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन आना चाहिए। तो पहले आप सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करें, उसके बाद में इन चीज़ों को सीखें। सॉल्यूशन यदि आपका परफेक्ट है, मान रखना आपको आता है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों क्षेत्रमिति सीखने से। आइए इसी के आगे हम चर्चा करते हैं। कल हमने और भी इसके आगे चर्चा की थी, काय की, आयतन की। तो इसका आयतन क्या होता है, आइए देख लेते हैं। घनाभ का आयतन, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। खुद से क्लास लेने के बाद में खुद से समझने के प्रयास कीजिएगा, आप आसानी से इसे कर पाएंगे। यदि आपने अच्छे से यहाँ पे समझा है, समय दिया है, तो आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम घनाभ के आयतन की बात कर लेते हैं। तो घनाभ का आयतन जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, v से। ठीक है, आयतन क्या होता है, तीनों भुजाओं का मल्टीप्लाई। क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं, 3D में कितनी, d मतलब क्या होता है, डायमेंशन, डायमेंशन मतलब दूरियां। कितनी दूरियां हैं यहाँ पे, एक तो आपके पास में ऊंचाई है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तीनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है दोस्तों, आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। इसी के आगे हम बात करते हैं, हमने कल बात की थी किसका, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, अब देखिए आपने देखा था आयत का विकर्ण क्या हुआ था, a² प्लस b²। यहाँ पे और 3 डायमेंशन है, तो तीसरी भुजा भी ऐड कर दो, प्लस c²। मतलब क्या लिख सकते हैं हम, यदि पूरी हिंदी की बात करें तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर अंडरूट के अंदर, वो क्या कहलाता है, विकर्ण। तो कई बार आपको क्वेश्चन इसमें टाइप कैसा बनता है कि एक घनाभाकार कमरे में बड़ी से बड़ी रोड रखी गई है, तो उस रोड की लंबाई आपको, रोड मतलब छड़, ठीक है, नहीं तो वो रोड सड़क बना दो आप, ठीक है, वो वाला नहीं। आपको बोलेगा घनाभाकार कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी रही होगी, दी रखे मतलब देगा वो, और आप आराम से इस फॉर्मूला में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान रखेंगे, उनका स्क्वायर करके उनका योग कर देंगे, तो आपको क्या, वो छड़ की लंबाई आसानी से ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब इसी के आगे इसमें क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, घनाभ का आयतन हो गया और घनाभ का विकर्ण हो गया। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई और अन्य फॉर्मूला है, और होगा तो हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब इसी के आगे हम बात कर लेते हैं, ये कल की क्लास थी। अब आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं, मैंने बोला था यदि आपने किया होगा प्रयास तो अच्छी बात है, और नहीं तो आज हम समझेंगे ही। घनाभ पूरा खत्म हो चुका था, आज हम बात करने वाले हैं किसकी, घन की। तो वर्ग से क्या मिलके, वर्ग से मिलके क्या बनता है दोस्तों, घन बनता है। क्या बनता है, घन। तो देखिए हम घन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी की पूरी भुजाएं, मतलब इसकी जितनी भी है हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब कि क्या, इसमें घनाभ में क्या था, लंबाई थी, चौड़ाई थी और क्या था, ऊंचाई थी। लिख देता हूँ, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं आप, लंबाई। अब घनाभ में था ये सब, क्या था, घनाभ में था, तो घनाभ में ये इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, घनाभ में क्या होता है, एक ना एक क्या होगा, उसमें अलग ही होगा। जबकि घन में क्या होता है, अंतर देख लेना, घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या रहता है, इक्वल रहता है। मतलब ए है तो ये भी ए ही होगा। रहती तीनों डायमेंशन घन में भी है और घनाभ में भी है, पर घनाभ में तीनों अलग अलग होती है, 2 बराबर होगी या 1 अलग होगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है, जो हो सकता है कंडीशन आपको तो आपके दिमाग से याद रखनी है। यदि तीनों बराबर है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आपको घनाभागार, क्योंकि ये घनाभ जो है वो घन भी एक घन है जो घनाभ भी होता है। यदि आपको सत्यता की बात करें तो एक घनाभ जो घन है, वो जो घनाभ है उसमें घन होगा क्या। यदि आपसे पूछा जाए कि एक घनाभ है, एक घनाभ घन हो सकता है क्या,
तो एक घनाभ घन नहीं हो सकता, जबकि एक घन घनाभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी तीनों डायमेंशन मौजूद होती है। इसी से इसी भाई साहब का छोटा भाई है ये कुल मिला के। जैसे कि आयत का छोटा भाई क्या हो गया? वर्ग हो गया। वैसे ही घनाभ का छोटा भाई क्या हो गया? घन हो गया। मतलब यदि मैं चर्चा करूं इसके आगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम देखेंगे, किसका? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आपको पूरी डायमेंशन बराबर है, मतलब कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ हैं। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब कि आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। तो कितने पृष्ठ हैं इसमें? 6 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ हैं। तो कितने ए स्क्वायर हो जाएंगे? 6a स्क्वायर, पूरे 6a स्क्वायर। आप देखेंगे किसी घनाकार आप कमरे में बैठेंगे तो उसकी सारी दीवारें और छत सभी बराबर होंगे, मतलब सभी पृष्ठ बराबर है, तो 6a स्क्वायर। और मान लो अपन ने बोल दिया इसमें किसी घनाकार बॉक्स की चारों दीवारों का या किसी घनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो वो कितना जाएगा? कितनी दीवार होती है? 4, तो 4a स्क्वायर। और मान लो 5 भाग, वही गीले भाग वाला यदि सवाल आ जाता है, ठीक है, गीले भाग का क्षेत्रफल, तो उसमें कितना जाएगा? 5a स्क्वायर आ जाएगा। इसी के बाद में हमने क्या? घन का विकर्ण की यदि हम बात करें तो देखो घनाभ का विकर्ण आपको मालूम था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, और इसमें तीनों बराबर हैं तो तीनों की जगह क्या लिख दोगे? a स्क्वायर। तो ये कितने a स्क्वायर हो गए? 3, तो 3a स्क्वायर। इसमें 3 ऐसे ही अनरूट में रहेगा, और अनरूट के अंदर किसी चीज़ का स्क्वायर है तो वो जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसका विकर्ण क्या हो गया? घन का विकर्ण दोस्तों a√3 हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये घनाभ का ही छोटा भाई है। तो मैंने क्या बोला? यदि आपको मान रखना आता है, तो यदि आप घनाभ सीख गए तो आपको घन सीखने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी की हम वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, क्या छूट गया अपना? आयतन। तो यदि इसके वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है? a b और c तीनों को मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3a, मतलब कि a क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a क्यूब। तीनों a का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a b c क्या है? इक्वल है। इसी कंडीशन से आपको सारे मान घनाभ वाले फॉर्मूले में रख देना है, तो आपको घन के सारे फॉर्मूले दोस्तों निकल आएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। रिवीजन क्लास थी दोस्तों, और जो घन का नहीं कॉन्सेप्ट अपन ने वहाँ पे पूरा कर पाए थे, आज यहाँ पे हमने इसको पूरा क्लियर कर लिया है। अब जो भी थ्योरिकल सवाल है आपको बुक्स से कोशिश करना है पूरे सोल्व करने की। कुछ सवाल हम क्लास के थ्रू भी आपको अच्छे सवाल जो कॉन्सेप्चुअल रहते हैं कि हमने भाई ऐसे समझाया था आपको, देखिए ये ऐसे काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लेके आएंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।